सामंजस्य ठीक बना है, रहे। बहुत सेंसिबल तरीके से आपने अपनी बात भी कही। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी जी, ये नियम तो सब पर हैं हमें, और नियम लागू करवाना भी जरूरी है। देखिए, यहाँ जिस तरह तमाम जो है सभी धर्मों के लोग बराबर का अधिकार रखते हैं, उसी तरह नियम भी जो है सब पे बराबर लागू जो है होगा। वो उसमें जो है भेदभाव नहीं होता है, और न्यायालय भेदभाव करता भी नहीं है। ये जो जस्टिस ए.एन. मित्तल जी जो कह रहे हैं उस पर गौर फरमाएंगे हाँ, आप थोड़ा? नहीं, वो मुझे जो है संपूर्ण सहमति है उनसे। मैं कहता हूँ कि जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो तय है धोनी जो है दर्जा जो है कि इतने पे जो होना चाहिए उसी उसमें दें। और आजकल तो जो है वो सुविधा भी हो गई ना, आपके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ है। अलार्म लगा दीजिए कि जो है फजर की नमाज का जो है अजान का फला टाइम है, उस वक्त अलार्म हो जाएगा, उठ जाएगा। लेकिन जो जो तय है वो उसी जो है सीमा के अंदर जो है आवाज़ होना चाहिए। वो जो है किसी को चिढ़ाने के लिए जो है वो गलत है। वो कि आदमी जो है किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए करे। अगर आपको जो है भक्ति भाव से जो है वो काम करना है और जज्बे बंदगी से, तो जो है वो किसी को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। और जो है नोमानी साहब बहुत सही बात कह रहे हैं, हम सब समर्थन करते हैं उनकी बात का, बहुत सही बात कह रहे हैं। इसमें कोई ग्रीवेंस क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है सोनल जी। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप अपने से स्वतः, आजकल मोबाइल है, सब बहुत जगने के बहुत सारे तरीके हैं, वो इतना तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं जिससे विद्वेष पैदा ही ना हो। ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी। जी, मैं मौलाना अब्दुल हमीद साहब नुमानी साहब से कहना चाहता हूं। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आप जमीयतुल उलमा के प्रवक्ता हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, और आपके अध्यक्ष जो हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब हैं। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आप और आपका संगठन पूरे भारत में है। एक आप ऐलान निकाल दीजिए, जैसा आप समर्थन कर रहे थे जज साहब का, उसी का ऐलान निकाल तो हमारे जहाँ जहाँ लोग हैं सब उस पे जो है नहीं होगी, अमल कर रहे हैं। स्पीकर से नहीं होगी, वो अमल कर रहे हैं। हमारे लोग सब जगह अमल कर रहे हैं। दिखाइए ऐलान, एक ऐलान निकाल के दिखाइए। मौलाना सुन लीजिए, तो आपकी डांट लग जाएगी मौलाना अब्दुल हमीद मतलब नोमानी साहब जो कायदे की बात कह रहे थे, ये उनको धमकी देने लगे। कौन धमकी दे रहा है? अरे धमकी तो मोहतरमा आप दे रही है, मैं कहाँ दे रहा हूँ। वो लगातार कह रहे हैं कि आपको आप पहुंचा दी जाएगी, आप निकाल दीजिए, आप निकाल दीजिए अगर आपकी हिम्मत है तो। बहुत अच्छी चर्चा कर, वो कह रहे हैं ना, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। पहली बार मैं किसी ऐसे विषय पर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। अरे और कैसे धमकी देंगे आप? और बीच में ये क्या हो रहा है? हर हफ्ता आर्टिकल लिखते हैं हम, इनके आर्टिकल पढ़ते हैं। नहीं, तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, ठीक है, देखिए यहाँ तो आप ही पॉलराइजेशन, यहाँ तो देखिए आप दोनों के बीच में एक सहमति नहीं बन पा रही है। कैसे नजीर पेश होगी भाई, कैसे नजीर पेश? हम तो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, हमसे तो करोड़ों लोग जुड़े हुए, हमारे करोड़ों लोग जो है उस पर अमल कर रहे हैं जो कोर्ट ने जो है और न्यायालय ने तय कर दिया है। हमारे लोग कहीं उसमें नहीं है। संविधान की बात कर रहा है हमारा कोई आदमी अभी तक जो है उस पकड़ में नहीं आया है कि जो प्रशासन उसको कहे कि आवाज। संविधान से ऊपर कोई है क्या इस देश में? मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, संविधान से ऊपर कुछ है क्या इस देश में? संविधान से ऊपर कोई है क्या इस देश में? संविधान से ऊपर कोई है क्या देश में? मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, मेरी बात का जवाब दे दीजिए आप। नहीं, हम जो है वो आपकी तरह विवादित जो है बयान देके विवाद में आगे प्रयत्न नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि जो है आजान हो, लेकिन जो है जो तय है, न्यायालय ने जो तय कर दिया है कि उसका जो है ये जो है जो है सीमा है, उससे आगे ने बड़े आदमी साहब जो मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। आप क्या ऐलान कर सकते हैं कि फजर की अजान लाउड स्पीकर से न दी जाए, इसका ऐलान करा दीजिए। अगर गलत बातें करते हैं, मैं कहता आजान दी जाए, लेकिन जो है बहुत अच्छा जिस तरीके से डिबेट में आप बातें कह रहे हैं, है उसी सीमा में रह के दे। वो जो है वो आपकी तरह हम जो है ना वो आगे बढ़ के बातें करते हैं, विवाद में आगे रहना चाहते हैं। क्यों कहेंगे भाई लाउड स्पीकर से जो आजान न दी जाए, लाउड स्पीकर को हटाओ।
ओके ओके, देखिए जो कोर्ट ने जो कह दिया है उसी सीमा में रहकर आदमी बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। कैसर शमीम साहब का एक शेर है कि मेरा मजहब इश्क का मजहब, जिसमें कोई तफरीक नहीं, मेरे हल्के में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। ये देश हिंदू मुसलमान दोनों का है, लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के नियम, कायदे, कानून मानना हम सब का मूल कर्तव्य भी है। नमस्ते।